हेलो गाइस, अ वार्म वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग एक्ट 4 सीन 1 स्टार्ट करेंगे। ये सीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस सीन को प्लीज़ आप लोग अच्छे से देखिएगा। इस सीन से बहुत सारे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं नहीं, ये इस सीन से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे भी। नाउ एक्ट 4 सीन 1 कहाँ पे टेक्स प्लेस होता है। सबसे पहले तो आप लोग हर एक सीन का याद कर लेना कि ये सीन जो है कहाँ पे हुआ है, ये सीन कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो और उस सीन में कितने मेंबर्स हैं, कौन कौन से मेंबर्स हैं, ये भी आप लोग याद करने की कोशिश कीजिएगा। एक्ट 4 सीन 1 हुआ है वेनिस, अ कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये कोर्ट में ये ड्रामा हो रहा है, ये सीन हो रहा है जिसमें जो कि वेनिस में है। नाउ इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? ड्यूक, एंटोनियो, बसानियो, ग्रेशियानो, सलारियो एंड अदर्स। नाउ ड्यूक कहता है इज एंटोनियो हेयर। ड्यूक के कहने का मतलब क्या, एंटोनियो यहीं पे है। एंटोनियो रेडी सो प्लीज योर ग्रेस। एंटोनियो कहता है येस माय लॉर्ड, आई एम रेडी। ड्यूक, आई एम सॉरी फॉर दी दो आर्ट कम टू आंसर स्टोनी एडवर्सरी एंड इनह्यूमन रिच अनकेपेबल ऑफ पिटी वॉइड एंड एम्पटी फ्रॉम एनी ड्राम ऑफ मर्सी। ड्यूक कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है कि आज जो तुम्हारा केस है वो एक पत्थर दिल इंसान के साथ है, जिसके अंदर कोई मर्सी नहीं है, कोई ह्यूमैनिटी नहीं है, जिसका दिल एकदम पत्थर का है, जिसके दिल में कोई दया नहीं है, उस इंसान के साथ आज तुम्हारा केस है। Antonio, I have heard your grace had taken great pains to qualify his rigorous course, but since he stands obdurate and that no lawful means to carry me out of his envy's reach. Antonio कहता है कि yes my lord, मैंने सुना कि आपने शैलॉक को बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम उसका 1 पाउंड ऑफ फ्लैश लेके क्या करोगे। वो एक ऐसे ही पुअर मर्चेंट है। पुअर मर्चेंट कहने का मतलब है कि उसके जितने भी शिप्स थे वो सारा डूब गया है, मतलब कि वो अभी दुख में है। इसलिए यहाँ पे मैंने पुअर मर्चेंट का वर्ड यूज़ किया है। मैंने एंटोनियो कहता आई हैव हियर्ड योर ग्रेस हैड टेकन ग्रेट पेन्स टू क्वालिफाई हिज रिगरस कोर्स बट सिंस ही स्टैंड्स ऑब्जेक्ट एंड दैट नो लॉफुल मीन्स कैन कैरी मी आउट ऑफ हिज एनवीज रीच। एंटोनियो कहता है कि यस माय लॉर्ड, मैंने सुना कि आपने शालो को बहुत कन्विंस करने की कोशिश की कि तुम उसका 1 पाउंड ऑफ फ्लैश मत लो, बट वो तो एकदम ज़िद्दी है। शैलॉक का आप लोग कैरेक्टर जानते हो कितना ज़िद्दी है, वो तो मानेगा नहीं। और ये सच है कि लॉफुली मैं इस केस से नहीं निकल सकता हूँ, लॉफुली मैं इस केस से, उसके चंगुल से मैं नहीं निकल सकता हूँ। I do oppose my patience to his fury and am armed to suffer with a quietness of spirit the very tyranny and rage of this. एंटोनियो कहता है कि माय लॉर्ड, मैं रेडी हूँ, मैं अपना घुटना टेक देता हूँ उसके जिद के सामने, और मैं बिल्कुल रेडी हूँ अपने आप को सफ़र करने के लिए। सफ़र करने का मतलब कि आई एम रेडी कि मैं अब उसको मैं अपना पाउंड ऑफ फ्लैश दे दूँगा। नाउ ड्यूक, गो वन एंड कॉल द ज्यू इन टू द कोर्ट। ड्यूक कहता है कि जाओ कोई और जाके शैलॉक को बुला के लाओ। सेलेरियो, ही इज़ रेडी एट द डोर, ही कम्स माय लॉर्ड। सेलेरियो कहता है माय लॉर्ड, ही इज़ रेडी एट द डोर, वो आता ही होगा। इंटर शैलॉक, अब यहाँ पे शैलॉक की एंट्री हो गई है। ड्यूक कहता है मेक रूम एंड लेट हिम स्टैंड बिफोर आवर फेस। शैलॉक, द वर्ल्ड थिंग्स एंड आई थिंक सो टू दैट thou but leadest this fashion of thy malice to the last hour of act, and then 'tis thought thou'lt show thy mercy and remorse more strange than is thy strange apparent cruelty. And we are now exact the penalty which is pound of this poor merchant's flesh, thou will not lose the forfeiture. Now ड्यूक कहता है कि शार्लॉक, मुझे ऐसा लगता है और पूरी दुनिया को भी लगता है कि जब पाउंड ऑफ फ्लैश लेने का टाइम होगा ना, तो तुम मना कर दोगे, तुम कहोगे नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। तुम इतना ही नहीं, तुम उसको जो 3000 डुकेट्स जो उसने तुमसे लिया था, 3000 डुकेट्स, तुम उस पर भी उसको कुछ डिस्काउंट दे दोगे, तुम इस पर भी उसको कुछ डिस्काउंट दे दोगे। ऐसा मुझे और पूरी दुनिया को लगता है। मतलब इस तरह से ड्यूक इनडायरेक्टली कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है शैलॉक को। ओके, ठीक है ठीक है।
ऐसे वो इनडायरेक्टली कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है शैलॉक को. But touched with human gentleness and love, forgive a modesty of the principal, glancing an eye of pity on his losses that have of late of huddled off his back in row oppress of merchant. और ड्यूक ये भी कहता है कि इस एंटोनियो का दुख इतना ज़्यादा है कि जो टर्क्स और टार्टर्स और जिसका ब्रास हर्टेड जो पीपल होगा उसका भी दिल पिघल जाएगा एंटोनियो का लॉसेस देख के. मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली जो है ड्यूक कंपेयर कर रहा है शार्लॉक को एक ब्रास हर्टेड पीपल एंड टर्क्स एंड टार्टर्स. टर्क्स और टार्टर्स को सबसे क्रूएलिटी प्रजाति माना जाता है. सबसे क्रूएलिटी, ये लोग मतलब इतना क्रूएल था कि ये लोग का पत्थर एकदम पूरा हार्ड हो गया था. मतलब कि ये लोग का जो दिल था पूरा हार्ड हो गया था. मतलब इन लोग को किसी पे माया दया नहीं आता था, कुछ नहीं आता था. तो इसमें ड्यूक ने इनडायरेक्टली शार्लॉक को किससे कंपेयर किया है? ब्रास हर्टेड पीपल से एंड द टर्क्स एंड टार्टर्स. ओके. और शार्लॉक कहता है कि हमें एक जेंटल आंसर की एक्सपेक्टेशन है तुमसे, शार्लॉक कहता है. अब ये शार्लॉक का जो सीन है, ये जो शार्लॉक का जो स्पीच है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. I have possessed your grace of what I purpose, and by our holy Sabbath have I sworn to have the due and forfeit of my bond. शार्लॉक कह रहा है कि मैंने अपने रिलीजन का कसम खाया है कि, और उस लोग के रिलीजन में एक सैबथ बुक होता है, जैसे हिंदू रिलीजन में रामायण होता है, उसी तरह जूइश पीपल में ये बुक है सैबथ. ओके. मैंने अपने रिलीजन का कसम खाया है और साथ ही साथ मैंने सैबथ का भी कसम लिया है कि मैं जब तक अपना बॉन्ड जब तक मैं एंटोनियो का फ्लैश नहीं ले लेता तब तक मैं यहाँ से आज जाऊँगा नहीं. इफ़ यू डिनाई इट लेट द डेंजर लाइट अपॉन योर चार्टर एंड योर सिटीज़ फ्रीडम. अगर तुमने मना किया तो तुम्हारे सिटी के लॉ पे बहुत ही बुरा असर पड़ेगा. क्योंकि हम लोगों ने एक्ट 3 के आई थिंक सीन 5 में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे बहुत सारे मर्चेंट्स जो थे वो बिजनेस करते थे. अच्छा मेरा गाइस आप लोग से एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे ड्यूक जो है वो क्यों नहीं बॉन्ड को फोरफीट कर सकता है, बॉन्ड को डिसमिस कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? प्लीज़ आप लोग मुझे इसका आंसर बताओ. तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ आप लोग को. ड्यूक शार्लॉक के बॉन्ड को डिसमिस नहीं कर सकता है बिकॉज दैट वुड थ्रेटन द सिक्योरिटी ऑफ ऑल फॉरेन मर्चेंट्स इन वेनिस. ठीक है. ये आपको याद रखना है. नाउ you will ask me why I rather choose to have a weight of carrion flesh than to receive 3000 ducats. I will not answer that. अब शार्लॉक कह रहा है कि अगर तुम मुझसे पूछोगे कि मैं अपने 3000 डुकेट्स के जगह पे ये सड़ा हुआ, कैरियन मतलब होता है सड़ा हुआ फ्लैश क्यों लेना चाहता हूँ, तो मैं इसका आंसर नहीं दूंगा. मेरी मर्जी, मैं इसका आंसर नहीं दूंगा. What if my house be troubled with a rat and I be plead to give 10,000 ducats to have it banned? What are you answered yet? कह रहा है कि शार्लॉक कह रहा है कि अगर मेरे घर में अगर चूहे घुस गए तो मैं उसको भगाने के लिए 10,000 डुकेट्स दूंगा. अगर तुम मुझसे पूछोगे तुमने 10,000 डुकेट्स क्यों दिया, तो मैं कहूँगा मेरी मर्जी, मैंने दिया, मेरा पैसा. मतलब अभी शार्लॉक अपना स्वैग दिखा रहा है. Some men they are love not a gaping pig. Some men they are mad if they behold a cat, and others when the bagpipe sings, the nose cannot contain themselves for affection. Mistress of passion sways it the mood of what it likes or loathes.
नाउ अब शैलॉक यहाँ पे 3 बेस्ट एग्जाम्पल दे रहा है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में मैंने मेंशन कर रखा है। ओके कि कुछ लोग को पिग पसंद नहीं है, कुछ को बिल्लियाँ पसंद नहीं है और कुछ को गाने पसंद नहीं है। तो ये उनके मूड पे डिपेंड करता है। कुछ को अगर गाने सुना दो तो वो कहेगा प्लीज़ बंद करो, गाना क्या बजा रहे हो। तो उसी तरह सभी चीज़ जो होता है वो मूड पे डिपेंड करता है। नाउ फॉर योर आंसर, एज देयर इज नो फिन रीजन टू बी रेंडर्ड वाई ही कैन नॉट अवॉइड अ गैपिंग फेस। नाउ तो फिर अब अभी जो तुम मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो उसका कोई आंसर नहीं है। अगर मैं कहूँ किसी लोग को पिग पसंद नहीं है तो वो उस पर डिपेंड करता है, इसका कोई आंसर नहीं है। किसी लोग को बिल्ली पसंद नहीं है, वो उस पर डिपेंड करता है, इसका भी कोई आंसर नहीं है। किसी लोग को गाना पसंद नहीं है तो इसका भी कोई आंसर नहीं है, इसका भी कोई रीज़न नहीं है। तो ये इनडायरेक्टली शैलॉक, इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली भी कहना चाहता है कि मेरी मर्जी, मैं तुमको आंसर नहीं दूंगा। मोर देन अ लॉस्ट हेट एंड अ सर्टेन loathing I bear Antonio that I follow, thus a losing suit against him, are you answered। और कहता है कि मैं एंटोनियो को हेट करता हूँ, इसीलिए मैं उसका 1 पाउंड ऑफ फ्लैश ले रहा हूँ। अब तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल गया। बसानियो, दिस इज नो आंसर, दाउ अनफीलिंग मैन, टू एक्सक्यूज द करंट ऑफ द क्रुएलिटी। बसानियो कहता है ये कोई आंसर नहीं हुआ, तुम्हें जो तुम्हें पसंद नहीं आएगा क्या तुम उसको मार दोगे। शैलॉक, आई एम नॉट बाउंड टू प्लीज दी विथ माई आंसर। शैलॉक कह रहा है कि तुम्हें मेरा आंसर नहीं पसंद है तो इसमें मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे तुम्हें आंसर देने नहीं आया हूँ। बसानियो, डू ऑल मैन किल द थिंग्स दे डू नॉट लव। बसानियो फिर से वही बात रिपीट कर रहा है कि जो चीज़ जिसको नहीं पसंद होगा वो उसको मार देगा। शैलॉक कहता है हेट्स एनी मैन द थिंग ही वुड नॉट किल। शैलॉक कहता है दूसरे का तो पता नहीं, लेकिन मेरा तो एकदम फिक्स है, जो मुझे पसंद नहीं आएगा मैं उसको मार दूंगा। यही बात उसने अपनी बेटी, शैलॉक की बेटी का क्या नाम था, कमेंट सेक्शन में लिखना। अगर आप लोग लिख दोगे तो इसका मतलब कि आप लोग को याद है। नाउ बसानियो, एवरी ऑफेंस इज नॉट अ हेट एट फर्स्ट। बसानियो कहता है कि हर पहला अपराध हेट के लायक नहीं होता है। शैलॉक, व्हाट वुडस्ट दो हैव अ सरपेंट स्टिंग मी ट्वाइस। अब शैलॉक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल दे रहा है कि अगर तुमको कोई सांप एक बार काट देगा तो तुम क्या उसको वेट करोगे कि वो तुमको फिर से दूसरी बार काटे। एंटोनियो, आई प्रे यू थिंक यू क्वेश्चन विद द ज्यू, यू मे एज वेल, I pray you think you question with a Jew, you may as well go stand upon the beach and bid the main flood bait his usual height। एंटोनियो कहते हैं बसानियो रहने दो, इससे बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। तुम अगर समुद्र के पास जाके अगर ऊंची ऊंची लहरों से कहोगे कि तुम इतनी ऊंची ऊंची लहरें मत लाया करो तो शायद वो तुम्हारी बात सुन ले। अगर यही बात तुम जाके वुल्फ से कहोगे कि तुमने लैम्ब का बच्चा क्यों खाया तो शायद वो समझ जाए। और यही बात टू वैग देयर हाई टॉप्स एंड मेक नो नॉइज व्हेन दे आर ट्रीटेड विद द गस्ट ऑफ हेवन, यू मे एज वेल डू मोस्ट थिंग्स। ठीक है, और यही बात अगर तुम माउंटेन्स पे जाके, माउंटेन्स के पाइन्स पे जाके अगर तुम मतलब माउंटेन्स पे जो पाइन ट्रीज होता है, अगर तुम उसको कहोगे कि इतना नॉइज़ मत किया करो, वो तो शायद तुम्हारी बात वो सुन ले। बट ये बहुत ही हार्ड है कि ज्यू को तुम मतलब शैलॉक को तुम मना लो, ये बहुत ही हार्ड है क्योंकि उसका जो दिल है अब वो दिल नहीं रहा, अब वो पत्थर का हो गया है, वो तो पहले से ही पत्थर का था। एंटोनियो अपने फ्रेंड बसानियो को बोलता है, बसानियो फॉर माई 3000 डुकेट्स हियर इज 6। बसानियो, अब बसानियो नया पैसा वाला बना है। कैसे बना है पैसा वाला, उसने पोर्शिया से शादी कर ली और पोर्शिया बहुत ही अमीर लड़की थी। बसानियो बोलता है ये लो 3000 के बदले मैं तुमको 6000 डुकेट्स देता हूँ। शैलॉक, इफ एवरी डुकेट्स
In 6,000 ducats, you are in 6 parts, and every part a ducat. I would not draw them. I would have my bond. शार्लॉक कह रहा है कि अगर तुम 3,000 डुकेट्स के हर एक कॉइन्स का भी तुम मुझे 6 उसका मल्टीपल 6 दोगे, मतलब कि 3,000 डुकेट्स है, 3,000 डुकेट्स का अगर एक डुकेट्स का भी तुम मुझे 6 टाइम्स दोगे तो भी मैं नहीं लूँगा, मुझे मेरा बॉन्ड चाहिए बस. ड्यूक, हाउ शैल द होप फॉर मर्सी रेंडरिंग नन. अब ड्यूक कहता है कि मान लो अगर अभी तुम किसी पे दया नहीं कर रहे हो, अगर जब तुम्हें दया की ज़रूरत होगी तो तुम क्या करोगे. अब शार्लॉक चिढ़ गया. अब वो बोलता है, वॉट जजमेंट शैल आई ड्रेड डूइंग नो रॉन्ग. मैं दया के लिए क्यों, मैंने तो कभी कोई गलती नहीं किया, मुझे क्यों दया चाहिए. मैं अगर कभी कोई गलत करूँगा तभी तो मुझे दया की ज़रूरत है. You have among you many a purchased slave, which like your asses and your dogs and mules you use in abject and slavish parts because you bought them, shall I say to you. शार्लॉक कहा कि तुमने स्लेव्स खरीद के रखा है. स्लेव्स खरीद के रखा है मतलब कि पहले क्या होता है, पहले के ज़माने में बहुत कॉमन था कि लोग जो थे वो गुलाम को खरीदते थे, मतलब नौकर खरीदते थे वो लोग, और उसको वो लोग जानवरों की तरह वो लोग उससे काम करवाते थे. तो उसने कहा कि तुमने भी तो स्लेव्स खरीद के रखे हैं जिससे तुम कुत्ते गधे जैसे से भी जैसे काम करवाते हो, मतलब जो कुत्ता काम जो करता है, मतलब वो लोग उस इंसान से तुम कुत्ते गधे जैसे वाला काम करवाते हो. अगर मैं तुमसे पूछूं तुम ऐसा क्यों करवा रहे हो तो तुम क्या बोलोगे, मैंने पैसा दे के खरीदा है, मेरी मर्जी, मैं जैसे करवाऊँ, तुमको इसमें क्या है. तो शार्लॉक इस तरह से वो एग्जाम्पल देना चाह रहा है कि उसने उसको 3,000 डुकेट्स दिया, अब वो उसको नहीं दे रहा है तो उसको वो पाउंड ऑफ फ्लैश क्यों चाहिए वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, वो उसको बताने की कोशिश कर रहा है डायरेक्टली. ठीक है. Let them be free, marry them to your hires. Why sweat thy burden? Let their beds be made as soft as yours, and their palates be seasoned with such obedience you will answer. कह रहे हैं कि अब शार्लॉक कह रहा है कि तुम अपनी बेटी की शादी उस नौकर से करवा दो, उस स्लेव से करवा दो. तुम जितने मुलायम बिस्तर पे सोते हो उतने ही मुलायम बिस्तर पे उसको भी सुताओ, उसको भी दो सोने के लिए. तुम जैसे खाना खाते हो वैसे ही उसको दो खाना खाने के लिए. अगर मैं ऐसा कहूँगा तो तुम कहोगे ये स्लेव्स मेरे हैं, मैंने इसको खरीदा है. तो इसी तरह द पाउंड ऑफ फ्लैश विच आई डिमांड ऑफ इज डियरली बॉट, इट्स माइन एंड आई विल हैव इट. इसीलिए कह रहा है कि जो पाउंड ऑफ फ्लैश मैं तुमसे मांग रहा हूँ वो मेरा है और इसलिए मैं उससे ले के रहूँगा. इफ़ यू डेनाई मी, अगर तुमने मना किया तो तुम्हारे वेनिस की जो लॉ है वो खतरे में आ जाएगी. आई स्टैंड फॉर जजमेंट, आंसर शैल आई हैव इट. मैं यहाँ पे न्याय के लिए खड़ा हूँ, क्या मुझे वो मिल सकता है. ड्यूक, अपॉन माई पावर आई मे डिसमिस द कोर्ट अनलेस बेलारियो लर्न डॉक्टर whom I have sent for to determine this come here today. ड्यूक कह रहा है, अब ड्यूक को बहुत गुस्सा आ गया, इतना बहुत बड़ा बात बोल दिया शार्लॉक. ड्यूक बोलता है कि मैं अपने पावर से ये कोर्ट को डिसमिस कर सकता हूँ लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा. डॉक्टर बिलारियो जो है एक लर्नड डॉक्टर को भेज रहे हैं जो कि आज ही आएगा. अब वो लर्नड डॉक्टर कौन था, पोर्शिया. ये हम लोगों ने लास्ट एक्ट 3 सीन 5 में पढ़ा है. Duke, bring us the letters, call them. Sorry, Silario, my lord here stays without a messenger with letter from the doctor now comes from Padua. Silario कह रहे हैं my lord डॉक्टर लॉयर का क्लर्क बाहर खड़ा हुआ है जो कि पाडुआ से ही आया है और वो आपके लिए एक मैसेज लेके आया है. ड्यूक, ब्रिंग अस द लेटर्स, कॉल द मैसेंजर. ड्यूक कह रहा है कि लेटर लेके आओ और जाके मैसेंजर को बुलाओ प्लीज़. Bassanio, good cheer, Antonio. What man courage yet?
बसेनियो कह रहा है कि यार एंटोनियो प्लीज़ हार मत मानो यार, हम लोग जीत के रहेंगे, कुछ हिम्मत रख यार। द Jew shall have my flesh, blood, bones and all, or thou shall thou lose from me one drop of blood। बसेनियो कह रहा है कि जू को तुम तक जाने से पहले उसको मेरा फ्लैश लेना पड़ेगा, मेरा ब्लड लेना पड़ेगा, मेरा बोन्स लेना पड़ेगा, उसके बाद ही वो तुम्हें टच कर सकता है। एंटोनियो, आई एम अ टेंटेड वेदर ऑफ द फ्लॉक। अब ये जो एंटोनियो का जो स्पीच है ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है। I am tainted whether of the flock meeteth for death, the weakest kind of fruit drops earliest to the ground, and so let me, you cannot better be employed, Bassanio, than to leave still and write mine epitaph। ठीक है, एंटोनियो कहता है कि मैं अपने ग्रुप का सबसे वीक शिप है जो कि रेडी है मरने के लिए। एक तो पहले उसने शिप वाला एग्जाम्पल दिया और दूसरा एग्जाम्पल दे रहा है वो फ्रूट का। जो कमज़ोर फ्रूट होता है, जो कमज़ोर फल होता है, वही ना सबसे पहले ज़मीन पे गिरता है, इसलिए कह रहा है वो द वीकेस्ट काइंड ऑफ फ्रूट ड्रॉप्स अर्लिएस्ट टू द ग्राउंड। ना अब इसके नीचे वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ये बहुत ही आई थिंक 22 मिनट्स का ये वीडियो हो चुका है, तो इसके नेक्स्ट वाला पार्ट हम लोग इसके जो आगे वाला जो सीन है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय गाइस।